Welcome to Vipin Sharma physics class for 10th, and the topic of the day is mirror formula and magnification. Well, students, mirror formula we are going to derive for concave mirror using the concept of sign and concept assumptions and refraction when the object is beyond the center of curvature. Well, students, all the rays travels from left to right. The distances measured in the direction of the incident ray are taken to be positive, and the rays opposite to the incident ray are taken to be negative. The vertical distances above the principal axis are taken to be positive, below it is taken to be negative. Let's go and derive the concept of mirror formula using these sign conventions, right? तो आओ हम मिरर फार्मूला डिराइव करते हैं. हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं मिरर दर्पण सूत्र, राइट? बेसिकली इट इज़ नॉट फार्मूला, आई शुड से इट इज़ ए मिरर इक्वेशन. ये दर्पण समीकरण है. ओके, फार्मूला होता है एक्सप्रेशन टाइप, ये तो इक्वेशन है. तो ये मिरर इक्वेशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं. लुक स्टूडेंट्स, टू डिराइव द मिरर इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, हम एक वन ऑफ द 6 स्पेशल केसेस में से केस लेते हैं दैट ऑब्जेक्ट ए बी is placed beyond the center of curvature. तो जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ये वो वाला केस मैंने लिया. तो ये एक रे ट्रेवल करके इट रीचेस एंड स्ट्राइक्स एट द पॉइंट X. This is the pole of the mirror, that is P. Okay. F is the focus of the mirror. The ray comes and strike and passes through the focus. The another ray comes and strike, and when they meet here, तो यहाँ पर ये एक इमेज बनेगा इन्वर्टेड, राइट? ए डैश बी डैश, ये एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, करेक्ट? आपको हाँ, इसको आप रीट्रेस करके दिखाना. आपको बिल्कुल भी इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है. कई बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं रे स्टार्ट्स फ्रॉम ए, स्ट्राइक्स एट एक्स, देन गेट्स रिफ्लेक्टेड, देन स्ट्राइक्स पासिंग थ्रू फोकस, देन अनदर रे स्टार्ट्स फ्रॉम ए, स्ट्राइक्स एट पी एंड सो ऑन. आप लोगों ने इतना नहीं लिखना है. आपने क्या लिखना है, द course of rays are as shown in the ray diagram. क्या लिखना आपने, the course of rays are as shown in the ray diagram. इससे ज़्यादा नहीं जाना आपने. फाइन. अब मैं इसको पॉज करता हूँ तो आप इसको नोट कीजिए. I make a pause to here and you pause it, rather not I make, you pause, and then we will resume. You have plate. I drop one perpendicular xn. This pn is very negligible. Now students, we am going to take two triangles. Consider two triangles
A B F no, not A B F. We'll take A dash B dash A dash B dash F, and other triangle is X and F. X and F. Dear students, ये बेसिकली जो एक्सन है that is equal to AB, because AX and BN, they are parallel. Aperture of the mirror is very small, therefore XN is just like XP, and that is equal to AB. Dear students, ये जो XN मैंने बनाया है, it is equal to AB. XN is equal to AB. और आप ध्यान से देखो, जो N है ये ऑलमोस्ट P के ऊपर लाई कर रहा है. Okay. Aperture of the mirror is very small. Aperture X P Y कह लो आप, whatever it is, right? ये बहुत स्मॉल है, मतलब मिरर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल. अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, पहले तो आपको ये बता देते हैं ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं. हाउ सिमिलर? हाउ सिमिलर? देखिए, एंगल ए बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू एंगल एक्स एफ एन. एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एक्स एफ एन. इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. एंगल एफ बी डैश ए इज इक्वल टू एंगल एफ एन एक्स, each 90 degree. Okay, तो आपने क्या नोट किया? आपने नोट किया कि A डैश B डैश F X F N equal F B dash A F N X equal, then third angle automatically equal, because sum of three angles of a triangle 180 डिग्री होता है. एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली होगा. तो अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई. जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो A डैश, देयरफॉर अब ये ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर A डैश B dash upon nx must be equal to f B dash upon fn. अब स्टूडेंट्स A dash B dash upon nx, fn fb dash upon fn. अब हम इसको थोड़ा यूज करेंगे. A dash
b dash upon nx. What is fb dash, students? fb dash is basically pf, no, pb dash minus pf और fn क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज fp. अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर ये n लिखना चाहिए था, आपने p क्यों लिखा? मैंने बोला aperture of the mirror is very small, therefore n is very close to p. तो स्टडी ऑफ कंपैरिजन एक होता है कॉन्सेप्ट कि यार एफ एन है, एफ पी कर लो. मान लीजिए आप कुछ बाजार से खरीदने गए, उसका वैल्यू है 999.99 पैसा. वो 9 साइकोलॉजिकली लगता बड़ा सस्ता, लेकिन है तो वो 1000 का ही. तो आप 1 पैसा वापस थोड़ी लोगे, आप उसको 1000 ही दे दोगे. सेम इज द केस हियर. क्या कि n is almost close to p because aperture is very small. आप लिख सकते हो यहां, मैं यहां लिख देता हूं n is very close to p because aperture is small. Okay, a dash b dash upon nx, a dash b dash upon nx. What is pb? pb dash rather, not pb. pb dash is what? The distance of the image. A dash b dash is the image. It is opposite to the direction of the incident ray, so it is minus v. What is pf? That is focal length, opposite to the direction of the incident ray, so minus f. What is fp? That is again minus f. अब आप लोगों के दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये माइनस क्यों लगाया. माइनस इसलिए लगाया बिकॉज इट इज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. ओके, नाउ a dash b dash upon nx, this is minus f minus v upon minus f. अगर आपने माइनस को ऊपर भी प्ले करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a dash b dash upon nx v minus f upon f, mark it 1. Now we'll take two triangles a dash b dash p and abp. ये भी सिमिलर है. Now triangles a dash b dash p, similar triangle abp. अब ये अंडरस्टूड है, जैसे ऊपर वाले 3 एंगल्स, यहां भी 3 एंगल्स सिमिलर किए. तो a dash b dash upon ab, a dash b dash upon ab a dash b dash upon ab is equal to b dash p upon bp, b dash p upon bp. ab किसके इक्वल है? nx के. तो a dash b dash upon ab की जगह हम लगाएंगे nx. अब b dash p को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? b dash p को लिख सकते हैं, दैट इज माइनस v.
एंड बीपी को क्या लिख सकते हैं, माइनस यू. सो ये कैंसल हो गया. ए डैश बी डैश अपॉन एन एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन यू. मार्क इट इक्वेशन नंबर 2. करेक्ट. अब पॉज करके आप नोट करो, फिर मैं आगे इक्वेट करूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 को. नाउ स्टूडेंट्स, वी इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. From equation 1 and 2, v minus f upon f is equal to v upon u. uv minus uf is equal to vf. uv is equal to vf plus uf. Dividing both sides by UVF, तो UV upon UVF, VF upon UVF, UF upon UVF. तो ये बन गया 1 upon F, 1 upon VF gets cancelled, U plus UF cancels, 1 upon V. This is called mirror इक्वेशन. मिरर रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको रिप्ले करो, रिपीट हो गया. होप इट इज क्लियर. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, यू कौन है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां आप मेंशन कर सकते हो, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. वी कौन है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट इज PB dash. F कौन है, डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ फ्रॉम P. ऑफ कोर्स ये R होता है PC, बट यहां जरूरत नहीं पड़ रही. पढ़ सकती है. अगर हमने प्रूव किया था F इज इक्वल टू 2R, R बाई 2, F इज इक्वल टू R बाई 2, तो हम यहां F की जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F की जगह R बाई 2, तो 2 बाय R इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V. एक बार ना एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, प्रूव दैट फॉर ए कनकेव मिरर 2 बाय R इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V. बच्चे बोलते ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ये तो हमें करवाया ही नहीं है, ये तो बाहर से क्वेश्चन आ गया. अरे भैया, हमें प्रूव किया F इज इक्वल टू R बाय 2. ठीक है ना, F इज इक्वल टू R बाय 2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे तो F आ जाएगा. राइट. तो यहां पर हम अगर R बाय 2 का वैल्यू डालेंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, 2 बाय R. कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल मैथ्स है. तो मिरर इक्वेशन इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर्स. कई बार एक मन में क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमने 6 स्पेशल केसेस किए थे, क्या ये सबके लिए अलग अलग मिरर फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं है. मिरर फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल सिचुएशंस. ओके. U, V, F have and R have got their usual meanings. ये नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस है, ऑपोजिट जाएंगे तो माइनस है. अब P से हम क्योंकि सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये सारे ऑपोजिट हैं. इज इट क्लियर? अब मैं मिरर इक्वेशन जो वैलिड है फॉर बोथ टाइप ऑफ मिरर्स, कनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी, इवन कि इट इज आल्सो वैलिड फॉर प्लेन मिरर. यू विल पुट ए क्वेश्चन, सर ये प्लेन मिरर के लिए कैसे वैलिड है? भैया, प्लेन मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए spherical mirror of infinite radius. Plane mirror is a part of spherical mirror of infinite radius.
तो उसके लिए फोकल लेंथ क्या लगेगी, इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर अगर हम यूज करेंगे तो एफ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ओके, एंड नोट कर लो आप इसको, ठीक है। मैं कुछ और भी इसमें टिप देता हूं। पॉज करो, नोट करो। जब मैं बोलता हूं पॉज करो, नोट करो, मैं तो यही स्क्रीन पे ही हूं। मैं यहां पॉज करोगे तो मैं आगे आ गया, फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं परे हट गया। अब पॉज कर लो आप, मैं नहीं हूं। स्टूडेंट्स, मुझे एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें डिराइव करके दे रहा हूं आपको। उसका नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मिरर। आप बोलोगे सर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला तो है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला कहां कब लगता है? जो ये 1/u प्लस 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u और 1/f जो हमने अभी डिराइव किया है, इसमें जितने भी डिस्टेंसेस हैं हम लोग मेजर करते हैं पोल से। कहां से मेजर करते हैं? पोल से, पोल ऑफ द मिरर। अगर हम डिस्टेंसेस मेजर करें फोकस से, मान लीजिए x1 is the distance of object and x2 is the distance of image from the focus। तो यहां इतना तो f है ही, आगे क्या हुआ x1, तो u क्या हो गया भैया, f प्लस x1। v क्या हो गया भैया, f प्लस x2। तो 1/u that is f plus x1, 1/v that is f plus x2, 1/f। अब एलसीएम निकलेगा यहां f प्लस x1, f प्लस x2, f प्लस x2, f प्लस x1, 1/f। अब इसको इधर ले जाओ, f प्लस f इज 2f प्लस x1 प्लस x2 इंटू f, इधर आ जाएगा f प्लस x1, f प्लस x2। अब ये स्टूडेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया तो ये 2f स्क्वायर एंड सोन, ये कर करा के आपके पास आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको आप तो आपको मिलेगा x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर और f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 x2। दिस इज द न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। कमेंट कीजिएगा कितने लोगों को ये न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला डिराइव करना अच्छा लगा। इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? इतना इजी होता है ना फिजिक्स, हम अननेसेसरली एक फोबिया बना के रखते हैं, फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत, अरे नहीं यार, इतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं। बस अंदर से एक्चुअली फिजिक्स क्या है, फिजिक्स परमात्मा से जोड़ देता है। इट्स फ्यूसिस, PHUSIS, फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स टू नो द नेचर, ग्रीक वर्ड है ये। ओके, तो स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग मिरर इक्वेशंस के कई फॉर्म लिखते हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। इतना मैं परे हटता हूं, आप इसको नोट करो। सो
अब ये न्यूटन्स फार्मूला भी कंप्लीट ही हो गया, तो इसको भी ज़रूरत नहीं है अब लिखने की। अब मैं एक आपको कुछ रिजल्ट्स देता हूँ। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये मिरर फार्मूला, मैं पता नहीं मिरर इक्वेशन बोलता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मिरर इक्वेशन बोलना, आप मिरर फार्मूला बोल दीजिएगा। अगर हमने v निकालना है तो ये v क्या बनेगा, देखो u प्लस v अपॉन यू वी इक्वल टू एफ, तो u प्लस v अपॉन f इज इक्वल टू यू वी, करेक्ट। या आप इसको इधर ही ले जाओ, यू वी एफ, करेक्ट। तो u प्लस v, अब हमने v निकालना है, तो v माइनस यू वी एफ इज इक्वल टू u, यहां से v कॉमन निकाला, 1 माइनस यू एफ इज इक्वल टू u, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अरे भैया ये गलती कर गए हम लोग, ये 1/f है, मैं एक मिनट रीराइट करता हूं इसको, अब बनेगी बात। मैं भी कहूँ गलती कहाँ आ रही है। f को क्रॉस किया, u प्लस वी इक्वल टू यू वी, तो यू एफ प्लस एफ वी इक्वल टू यू वी, हमने v निकालना है, तो एफ वी माइनस यू एफ यू वी इक्वल टू यू एफ, v कॉमन निकाला, f माइनस यू इक्वल टू यू एफ। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज v कमिंग अप, यू एफ एफ वी माइनस यू वी, ठीक है ना। तो यू वी प्लस एफ वी इक्वल टू यू वी, तो यू वी निकालना हमने, तो यू वी निकालना हमने, तो ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा फॉर्मेट ऐसे रखते हैं, यू एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस एफ वी, तो यू एफ v कॉमन u माइनस एफ, तो v कितना आ गया स्टूडेंट्स, यू एफ अपॉन u माइनस एफ। एक तो हमें ये रिजल्ट मिला, और u क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, जहां u है वहां v लिख दो, जहां v है वहां u लिख दो, वी एफ अपॉन v माइनस एफ। और अगर हमें f निकालना है स्टूडेंट्स, तो f क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकेट यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो ये 3 रिजल्ट आपको और मैंने दे दिए, तो नोट कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, वी गोइंग टू डिस्कस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज written by M. It is the size of the image to the size of the object. Size of the image is A dash B dash, size of object A dash B dash is what, I, size of object is O. What is linear मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन, ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया, राइट। तो एक और डेफिनेशन है इसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे भी हम मैग्निफिकेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, linear magnification,
ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? m, height of the image to the height of the object, h dash upon h. अब h dash upon h ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? पहले तो इसमें हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का रूल। ऊपर वाले डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव। नीचे वाले डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव। तो h डैश को हम क्या लेंगे? माइनस। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश को क्या लेंगे हम? माइनस। एंड h को क्या लेंगे? प्लस। राइट? अब स्टूडेंट्स AB upon A dash B dash is equal to PB upon PB dash. तो AB is H, A dash B dash is minus H dash, PB is what? PB is minus U, PB dash is what? Minus V. तो students H dash upon H, minus minus cancel, V upon U. Then students H dash upon H minus V upon U. H dash upon H is again M, तो minus V upon U. तो ये भी हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो रिजल्ट्स मैंने आपको दे दिए। एंड ये 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है, नोट कीजिएगा, पॉज कर कोई नोट। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन M इन टर्म्स ऑफ V एंड F। ओके, do you know M is equal to minus V upon U? 1 upon V, 1 upon U equal to 1 upon F. Multiplying both sides by V, V upon V, V upon U, V upon F. Correct? V upon V is 1. 1 plus V upon U equal to V upon F. What is V upon U? That is M. So 1 minus V upon F equal to minus V upon U. What is minus V upon U? That is M. So M is equal to minus V upon F, or M is equal to F minus V upon F. तो ये भी मैग्निफिकेशन का रिजल्ट है, नोट कीजिए। नाउ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ U एंड F। इन terms of U and F, see 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F. Multiplying both sides by U, U upon V, U upon U equal to U upon F. U upon V plus 1 equal to U upon F. Now what we do is U upon F minus 1 equal to minus U upon V. U minus F upon F is equal to minus U upon V. उल्टा दीजिए, minus V upon U equal to F upon U minus F. What is minus V upon U? That is magnification. So ये हमें
U एंड F के टर्म्स में मैग्निफिकेशन मिल गया। अगर M1 है तो इमेज इज ऑफ सेम साइज। अगर M ग्रेटर है 1, इफ M1 सेम साइज, इफ M ग्रेटर देन 1 मैग्निफाइड, विराट रूप हो जाएगा उसका। इफ M लेस देन 1 तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड, स्मॉल, कम, छोटा साइज हो जाएगा, डिमिनिश्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, DIMINSHED, डिमिनिश्ड, राइट। स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल साइज। तो स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आज, राइट। तो ये जो -V/U है ये वैलिड है फॉर कन्वेक्स एज वेल एज फॉर कनकेव मिरर आल्सो। तो ये पॉज एंड प्ले वीडियोस होती हैं, आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ। उम्मीद लगती है कि समझ आया आपको, है ना। अच्छा, जब आपको लगे कि क्लियर नहीं, आप रिवाइज कर सकते हो। फिर भी इसी से रिलेटेड आपका सिलेबस के स्टैंडर्ड में कोई इशू है तो आप मुझे 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एक हमारी ऐप है VS स्कूल ऑफ साइंस। इसमें हम 8th to +2 तक पढ़ाएंगे ऑनलाइन, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक उसमें क्या है कि वी पीपल विल बी टीचिंग यू ऑनलाइन लाइव, एंड उसका फीस हमने रखा है 10 रुपीज़ पर लेक्चर। आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद 10 रुपीज़ पर लेक्चर आप देंगे, ठीक है। तो मतलब 10 रुपये आपको पे करना होगा, फ्री नहीं है। एंड हर लेक्चर के मतलब फ़ीस 10 रुपीज़ है। उसमें फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बॉटनी जूलॉजी के लिए मेरे टीचर से बात चल रही है, और हम लोग इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, VS स्कूल ऑफ साइंस को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे लिंक लेना है तो 9814121996 पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू।